स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आप सबने द्रौपदी के चीरहरण की कथा तो अवश्य सुनी होगी। हमने पिछले एपिसोड में भी इसके विषय में जिक्र किया था और हम ये भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी जब दुशासन द्वारा उनका चीरहरण हो रहा था, जिसका आदेश दुर्योधन ने दिया था। परंतु क्या हम ये भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की क्यों रक्षा की थी? तो आइए इस विषय में जानते हैं। इस विषय से भी कई कथानक जुड़े हुए हैं। आप सबने ये भी सुना होगा कि शिशुपाल का वध भगवान कृष्ण ने किया था। जब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था तो उनकी उंगली में चोट लग गई थी जब उन्होंने सुदर्शन चक्र को छोड़ा था शिशुपाल पर। उंगली में चोट को देखकर उनकी जो पत्नियां थीं, कोई तो वैद्य को बुलाने के लिए भागी, कोई दवा लेने भागी। वहां द्रौपदी भी मौजूद थी। द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे समझे अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इसी कारण भगवान कृष्ण ने देखा जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है तब उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की और कपड़ों का अंबार लगा दिया था, जिसको खींचते खींचते दुशासन भी थक कर गिर गया था। इससे संबंधित एक कथा और भी है। कहते हैं कि द्रौपदी एक बार तालाब पर गई। उसने वहां देखा कि एक साधु है, वो पानी में खड़ा हुआ है, वो बाहर नहीं निकल रहा है। द्रौपदी ने सोचा, ये साधु पानी से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? सर्दी भी बहुत पड़ रही है। तभी उनकी नजर पड़ी कि साधु ने जो धोती पहनी हुई थी वो पानी के बहाव से खुल गई है और बहुत दूर जा पहुंची। तब द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी साड़ी को आधा फाड़ा और एक झाड़ी की ओर से साधु की ओर कर दिया। तभी साधु बाहर निकल पाया। इसी कारण से जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उनकी साड़ी को खींचा जा रहा था। दुशासन कोशिश कर रहा था उनको निर्वस्त्र करने का। उस समय भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर आराम कर रहे थे। तो वहां नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा, हे विष्णु, आप तो यहाँ बैठे हैं और आपकी एक भक्तिन का चीरहरण हो रहा है। तब भगवान विष्णु ने कहा, हर एक को अपने कर्मों का फल मिलता है। यदि इसने कोई पुण्य किया होगा तभी मैं इसके पुण्य का फल देने जा सकता हूँ। तब नारद जी ने साधु का वो पूरा किस्सा सुनाया। नारद जी ने उनसे कहा कि वो साड़ी का टुकड़ा तो अब ब्याह सहित बहुत बड़ा हो चुका होगा। तो तभी भगवान विष्णु उठे और उन्होंने चीरहरण होने से द्रौपदी की रक्षा की। तो मित्रों, हर एक को अपने कर्मों का फल मिलता है और हमारी जो पौराणिक कथाएं हमें शिक्षा देती हैं कि हम अच्छे कर्म करें जिसके कारण हम पुण्य को प्राप्त कर सकें। और गीता में भी कहा गया है कि कर्म ही प्रधान है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।